हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। यहां पर आप हर उन चीज़ों को सीखेंगे जो आपसे कोचिंग में अच्छा फी लेकर सिखाया जाता है, वो भी बिना किसी पैसे का। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो सिंपल इंटरेस्ट है उसे हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग पहले ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे और उसके बाद ट्रिक देखेंगे। जैसा आपको पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन होता है ये आपका आरआरबी एनटीपीसी या फिर एसएससी सीजीएल या फिर स्टेट का कोई भी एसएससी है या कोई भी एग्जाम है, इसमें इम्पॉर्टेंट है। और हर बार ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है, जिसे बनाने में कभी कभी स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है या बहुत टाइम उनका बर्बाद हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को बिना गलती किए और बिना टाइम बर्बाद किए कैसे ट्रिक से बनाएं आसानी से। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है और आप भी चाहते हैं कि भारत के स्टूडेंट्स महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त हो सके, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। और आपसे अनुरोध रहेगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि a सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स इन 16 ईयर्स, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो इसके लिए आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ जितना भी टाइम्स दिया होगा, अगर ये 4 टाइम्स दिया होगा यहाँ पे तो इसे 3 मानना है, 5 टाइम्स दिया है तो इसे 4 मानना है, और इस तरह से इसे हम लोगों को बनाना है। तो इसे कैसे बनाएंगे और ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं आपको कि यहाँ 5 है तो 4 मानना होगा, ये चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ट्रेडिशनल मेथड है वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपको ट्रेडिशनल मेथड आना जरूरी है। अगर इनकेस कभी आप ट्रिक भूल जाते हैं तो आप ट्रेडिशनल मेथड से इसे आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या नियम है, ये होता है अमाउंट किसके बराबर होता है, ये होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन, और मिश्र धन किसके बराबर होता है, मूलधन के प्लस ब्याज के। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को 10,000 रुपया मूलधन देता है और उसमें उसको क्या मिलता है, 1,000 रुपया का इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो मिश्र धन होगा यानी जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 11,000। ये कैसे हुआ, 10,000 प्लस 1,000, ये हो गया 11,000। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होगा, ये होता है PRT/100। इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो क्या होगा, मूलधन गुना ब्याज गुना समय बटा 100। ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने आपको जो बताया ये एन टाइम्स निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा ये हम लोग देखते हैं। अगर एन टाइम्स निकालना है तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, ये NP हो जाएगा, क्योंकि जो मूलधन है उसका एन टाइम्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, NP इक्वल टू हो जाएगा P प्लस क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा क्या, PRT/100। तो इसमें क्या है, P कॉमन है, P निकाल लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस RT/100, ये हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, ये NP के बराबर है। तो यहाँ NP हम लोग लिख लेते हैं, ये P और ये P कट गया। अब क्या बचा, 1 प्लस RT/100 इक्वल टू क्या बचा, N। तो अगर हम इस 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, N-1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, RT/100। और उसके बाद अगर हम यहां से R निकालेंगे तो क्या होगा, ये यहां चला जाएगा और T नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका N-1 इंटू 100/T। और उसी तरह अगर हमें T निकालना है तो क्या होगा, R नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, N-1 इंटू 100/R। तो अगर हम इस ट्रेडिशनल मेथड से बनाते हैं, इतना कैलकुलेट करने के बाद, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ये है कि 5 टाइम्स हो जा रहा है 16 ईयर्स में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो हमें क्या करना होगा,
यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना होगा, तो ये r इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n-1, तो यहाँ n टाइम्स था, यहाँ क्या है 5 टाइम्स है, तो 5 - 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा 16 ईयर्स। ये आपस में कटेगा, ये यहाँ पे कटेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 25। तो आपने देखा अगर ट्रेडिशनल मेथड से बना रहे हैं तो कितना लंबा बनाना पड़ रहा है, और मैंने आपको यहाँ क्या बताया था, जो भी टाइम्स दिया है उसमें हमें क्या करना है, 1 माइनस करना है। ये क्यों हुआ ऐसा, यहाँ पे देखिए जो भी n है उसमें 1 माइनस हुआ, समय भी निकाल रहे हैं, जो भी n है उसमें 1 माइनस हो रहा है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जब हम ट्रिक से निकालेंगे इसे तो बस याद रखना है कि यहाँ जो भी टाइम्स दिया है उसमें 1 माइनस कर देना होगा। अब ये आपने देखा ट्रेडिशनल मेथड, अब हम देखते हैं इसे शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला था वो रहने दिया है, क्योंकि जब हम ट्रिक से बनाएंगे तब हम देखेंगे इसे कैसे बनाना है और कितना टाइम आपका सेव होगा। ट्रेडिशनल मेथड से बना रहे हैं 1 मिनट से ऊपर लग रहा है। अब हम चलिए देखते हैं ट्रिक से बना के इसे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए ये दिया 5 टाइम्स, तो मैंने आपको क्या बताया था 1 माइनस कर दीजिए, तो 5 - 1 क्या हो गया 4, और उसका ट्रिक क्या है, ये माइनस होने के बाद आया आपका कितना 4, और नीचे में आपको लिख देना है जो भी ईयर है, तो ईयर कितना है 16 है वो आप लिख दीजिए, और इनटू आपको कर देना है 100 से। इसको काटिए, ये 4 बार में कटा, ये 25 बार में कटा, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 25%। देखिए जो यहाँ पर आया था वही सेम आ गया, लेकिन इसको बनाने में आपको 1 से 2 सेकंड का टाइम ही लगा है। तो बस आपको यही याद रखना है कि यहाँ जो भी है टाइम्स उसका 1 माइनस कर दीजिए, डिवाइडेड बाय जो भी समय दिया है, और इंटू 100 कर देना है। अब चलिए इसे समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ दिया अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स इन 20 ईयर्स, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसे मैं ट्रेडिशनल मेथड से नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इसे कैसे बनाना है। अब इसे ट्रिक से बनाते हैं। यहाँ पे 5 टाइम्स है, ये क्या हो जाएगा 5 - 1 4, और डिवाइडेड बाई क्या करना है हमें, जो भी समय दिया है, यहाँ पे 20 दिया है, हम 20 करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। इसको 100 से कर दीजिए, इसको आपस में काटिए, ये 5 बार में कटा और ये 20 बार में कटा, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका क्या आएगा इसमें 20%। तो आप आसानी से देख सकते हैं इसको ट्रिक से बनाने में समय आपका कितना बच रहा है, और इसमें आपको कोई भी दिक्कत भी नहीं हो रही है। अब चलिए देखते हैं इससे एडवांस लेवल का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है सिंपल इंटरेस्ट का, तो इसे आप कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है अ सम ऑफ मनी बिकम्स 6 टाइम्स इन 5 ईयर्स। तो क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 11 टाइम्स। पिछले क्वेश्चन में क्या था, जो मनी है 6 टाइम्स होता है 5 ईयर्स में, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालना है, इसे डायरेक्ट क्या बताना है हमें कि कितने साल में 11 टाइम्स हो जाएगा। अगर ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो आर आएगा उसको फिर टाइम के फॉर्मूला में बैठाना होगा। इसे बनाने में आप 2 से 3 मिनट का टाइम बर्बाद कर देंगे, लेकिन इसको अब ट्रिक से हम बनाते हैं, ट्रिक से ही सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है 6 टाइम्स। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है और यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करना है, और यहाँ जो भी टाइम दिया रहेगा उसमें क्या करना है हमें 1 माइनस करना है। जब ये सिंपल इंटरेस्ट में रहेगा तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ईयर, और यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना टाइम्स है, ये है 6 टाइम्स। तो मैंने क्या बताया था 1 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 5 आ गया, और यहाँ पे आपको जो ईयर है वो लिख दीजिए। यहाँ 5 साल में हो रहा है 6 टाइम्स, यहाँ 5 लिख दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे देखना है क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 11 टाइम्स होना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 11, लेकिन 11 मत लिखिएगा, याद रखिएगा जब भी सिंपल इंटरेस्ट है तो मैंने आपको क्या बताया था 1 माइनस करना है। तो यहाँ पे आप 10 कर दीजिए, और इसको क्वेश्चन मार्क कर दीजिए या फिर x मान लीजिए। और उसके बाद क्या होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका, अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर इसको हम x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 5 × 10, और इससे अगर हम x निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 × 10 डिवाइडेड बाई 5, ये कट गया, तो x का वैल्यू क्या आया 10। इसका मतलब 10 साल में
इसका पैसा जो है 11 टाइम्स हो जाएगा। अब चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसे समझने के लिए। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स, कितने समय में, 45 ईयर्स में, देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 6 टाइम्स। तो जैसा मैंने आपको पहले ट्रिक बताया था, आप लिख लीजिए, यहां पे ईयर लिखिए और यहां पे टाइम्स लिखिए, और उसके बाद यहां पे क्या दिया है, 4 दिया हुआ है, तो 4 में क्या करना है, हमें 1 माइनस कर देना है, तो ये 3 आ गया। और ईयर में क्या दिया है, 45, तो हम लोग 45 लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, 6 टाइम्स, तो 6 में 1 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 5। और मैंने क्या बोला था, इसको x मान लीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 45 इंटू 5। तो x इक्वल टू अगर आप निकालिएगा, ये हो जाएगा 45 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3। इसको काटिए, ये 15 बार में कटेगा, तो ये क्या आ गया आपका 75 ईयर्स। इसका मतलब 75 ईयर्स में उसका पैसा 6 टाइम हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा, अगर सिंपल इंटरेस्ट को ट्रिक से बनाया जाए तो यह कितनी आसानी से आपका समय बर्बाद किए बिना बन सकता है। तो अगर आप इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि भारत के स्टूडेंट्स कोचिंग के महंगे फीस से मुक्त हो सके, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।